वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने कल ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है अपनी तीसरी अवस्था पदार्थ की, जिसका नाम है गैसीय अवस्था, जिसको हम गैसीय स्टेट भी कहते हैं। तो याद रखना बेटा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तथा आकार बर्तन के आयतन व आकार के अनुसार बदलते हों, गैस कहलाती है। यानी बेटा आप ये कह सकते हो कि गैसीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ना तो आयतन निश्चित होता और ना ही आकार निश्चित होता, तो उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे कि आपसे हमने एग्जाम्पल रखा है एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, जल वाष्प आदि। आगे देखते हैं बेटा हम जो गैसीय पदार्थ होते हैं, जो गैसीय अवस्था है, उसके गुण क्या क्या है हमारे सामने। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है, सबसे पहला गुण है हमारा गैस का आकार अनिश्चित होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका कोई आकार नहीं होता। दूसरा पॉइंट है बेटा, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। यानी गैसें वो होती हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तीसरा पॉइंट, गैस प्रत्येक दिशा में बहती है। यानी ये हर एक दिशा में बहने का गुण पाया जाता है, यानी इसकी कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, क्योंकि बेटा गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इसलिए इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। पांचवा पॉइंट, गैस के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल सबसे कम होता है। भाई जाहिर सी बात है, जब इनके बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है तो इनके बीच आपस में लगने वाला बल बहुत कम होता है। नंबर 6, गैसें संपीड़े होती हैं। संपीड़े का मतलब होता है हम गैस को दाब लगाकर कंप्रेस कर कर इनको दबा सकते हैं, संपीड़े होती हैं। आगे देखते हैं बेटा हम अपनी नेक्स्ट स्टेट के बारे में, जिसको हम अब आपको कुछ काम की बात पढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बेटा अपनी स्क्रीन पर लिखा है कुछ काम की बात, जिसको हम कोड फॉर्म में बोलते हैं K3B। तो कुछ काम की बात में बेटा हम वो बातें पढ़ेंगे जो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लिखा है बेटा कि दृढ़ता क्या होती है। हर बच्चा दृढ़ता के बारे में नहीं जानता, जिसको हम रिजिडिटी कहते हैं। तो याद रखना बेटा, दृढ़ता का मतलब मजबूती, ताकत। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल लगने पर अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, दृढ़ता कहलाती है। यानी बेटा दृढ़ता एक ऐसा गुण है कि अगर हम किसी भी पदार्थ में कोई ताकत लगाएं, कोई बल लगाएं और वो बल लगाने के बावजूद भी अपने आकार को परिवर्तित ना होने दे, यानी उस ताकत के बदले अपनी ताकत लगाए, उसे हम दृढ़ता कहते हैं। जिसकी सॉलिड की दृढ़ता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बेटा मैंने इसको साइन इधर लिया है। लिक्विड की दृढ़ता, बाद में गैसेस की दृढ़ता। यानी बेटा अगर हम किसी भी सॉलिड को दबाते हैं तो उसका आकार चेंज नहीं होता। अगर हम किसी भी लकड़ी की चीज को या किसी भी सॉलिड चीज को, जैसे कि हमारे सामने कोई पत्थर हो, अगर हम उसको दबाते हैं तो उसका आकार चेंज नहीं होता। दूसरी हमारी बेटा कुछ काम की बात है संपीड़िता। संपीड़िता जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। तो देखिए बेटा संपीड़िता क्या होती है, यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो किसी पदार्थ की संपीड़िता ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से दबाया जा सकता है और उसके आयतन में कमी की जा सकती है। इसका मतलब बेटा संपीड़िता अगर देखा जाए तो हम संपीड़िता भी हमारा एक गुण है, एक ऐसा गुण कि अगर हम किसी पदार्थ को कितना दबा सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी सॉलिड चीज है, मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है, लेकिन पत्थर को तो आप नहीं दबा सकते। लेकिन हमारे पास कोई लिक्विड है या कोई सेमी लिक्विड है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए बटर है या मक्खन है, जिसको हम मक्खन कहते हैं, तो हम मक्खन को दबा सकते हैं। तो दबाना ही हमारा, उसको संपीड़ित करना ही हमारा क्या कहलाएगा, संपीड़िता कहलाएगा। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़िता सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की, बाद में सॉलिड्स की। एक अगली प्रॉपर्टी हम बेटा कुछ काम की बात पढ़ते हैं, तरलता। तरलता का मतलब बेटा सब लोग जानते हैं तरल पदार्थ के बारे में, तरलता का मतलब बहना। तरलता का मतलब बहना। जैसे कि तरल पदार्थों के बहने के गुण को ही तरलता वो कहते हैं। यानी कोई भी हमारे पास लिक्विड है, अगर वो बहने लगता है, जैसे कि बेटा शहद है, अगर शहद हमारा कहीं गिर जाता है तो उसमें बहने का गुण पाया जाता है। पानी है, दूध है, तो उनमें तरलता पाई जाती है, यानी बहने के गुण को ही हम तरलता कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा गतिज ऊर्जा, जिसको हम बेटा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी पदार्थों के कणों में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं।
ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे बेटा गैसेस की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स की गतिज ऊर्जा, उसके बाद सॉलिड के अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो बेटा गतिज ऊर्जा क्या है हमारा, जो भी हमारे पास पदार्थ हैं उनके बीच जो कण मौजूद होते हैं, क्योंकि पदार्थ किनसे मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है, तो उनके बीच आपस में जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है, जो उत्पन्न ऊर्जा है जिसकी वजह से वो गति कर पाते हैं, तो उसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि हम बात करें पानी की, तो पानी अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है बेटा, तो वो पानी की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी पानी को अगर हम बॉयल करने रख देते हैं, उबालने रख देते हैं, तो पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पानी बॉयल होने लगता है। तो ये थी बेटा हमारी कुछ काम की बात। तो आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेटा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।